शाही नजराना भी जाए आलमगीर। तिब्बत की जंग में मुगलों ने फतेह हासिल कर ली है जहां बना। आलमगीर का इकबाल बुलंद रहे। दक्कन से खबर आई है, दक्कन का सिवा मराठों का छत्रपति इस दुनिया से रुखसत हो गया। सुनते ही हमें मुगल सल्तनत का परचम पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में ऊंचा लहराता नजर आ रहा है। शिवाजी गया, अब दक्कन की जमीन खुद ब खुद हमारी जमीन से जुड़ जाएगी। जब उसे आगरा में कैद किया था तब शहंशाह और मौत दोनों की नजरों से बच के भाग गया था, और तब से अब तक हम दक्कन पर कब्जा नहीं कर पाए। आखिरकार आज जहांपनाह का इकलौता अधूरा ख्वाब मुकम्मल हुआ। काम तरस के बराल भी कोई अच्छी खबर नसीब नहीं हुई। सिवा जैसा दुश्मन अब मिलेगा कहाँ? या अल्लाह, तुझसे नाराजगी उम्र पर रहेगी। जन्नत के दरवाजे खुले रखना। शेर आ रहा है, जश्न मनाओ। फकीरों को अमीर बनाओ। मराठा साम्राज्य के इंतकाल की खुशियां मनाओ। यदि कोई अपनी दहशत दिखाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाने को तैयार हो तो उसके भय में आ जाना स्वाभाविक है। अपनी रक्षा के लिए यदि आपको शत्रु की हर आज्ञा का पालन करना पड़े, इस दुविधा को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन एक बात हमारी समझ के बाहर है। ये मराठे अपनी रक्षा के बारे में कब से सोचने लगे? मराठों ने जब भी अपनी जान दी है स्वराज की रक्षा करने के लिए दी है, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए दी है। अरे जो मस्तक सिर्फ और सिर्फ अपनी मातृभूमि को नमन करता है और शत्रु के सामने कब से झुकने लगा? जिन महावीरों का खून हमारी नसों में बह रहा है उसे बहाने की ताकत और हमने है ही नहीं। जो तक के लिए अपने बाप भाई बेटे की जान ले ले वो हमारा ईमान खरीदेगा। हम मराठा है, मराठा। स्वराज का यह सिंहासन लाखों मराठों के त्याग और बलिदान से बना है। स्वराज किसी एक इंसान की इच्छा नहीं बल्कि हर एक इंसान को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर की इच्छा है। ये हिंदवी स्वराज्य भावे ईश्वर की इच्छा। अब समय आ गया है, हिंद प्रांत के हर इंसान को इस शैतान से मुक्ति दिलाने का बवाल होगा। हमारा दिया हुआ हर भाव हमारे एक एक शहीद मौलवी की तरफ से होगा। सब लश्कर हम्बीराव मोहिते की तरफ से होगा। सभी प्रांत प्रमुख को आदेश है, कल सूर्यास्त तक स्वराज का हर एक मामला यहाँ संगमेश्वर में होगा। रात के अंधेरे में मराठों की सेना अंबे घाट से आग की तरह औरंग की ओर बढ़ेगी। औरंग और उसकी खोखली सल्तनत को जला के राख कर देंगे। जय भवानी! पार्वती पते! खान जमान साहब, गैर मुसलमानों से वसूला जिजिया बड़ी तेज रफ्तार से शाही तिजोरियां भर रहा है, और शिवाजी के इंतकाल के बाद लोग हमें अपनी दौलत अपनी जान के सदके में देने लग गए। इसीलिए तो मालिश करवा रहे हैं काकड़ मियां। बैठे बैठे हड्डियों में जंग लग रहा है। कम वक्त ना कोई जंग हो रही है ना लूटमार। खुदा आपके ताकतवर जिस्म को महफूज रखे हुजूर।
बुरहानपुर सोने की खान है हुजूर, मुगलिया सल्तनत की जान है। न जाने कब जरूरत पड़ जाए इसे किसी की बुरी नजर से बचाने की। कौन करेगा हमला? राजपूत अपने शानदार राजपूताना की हिफाजत में मसरूफ रहते हैं और मराठे अनाथ हो चुके हैं। हमारी मानिए तो काबा कीजिए और चकन्ना रहिए, क्योंकि अल्लाह के घर से मौत का फरमान और अपने घर में बिन बुलाया मेहमान कभी भी आ सकता है। शेर नहीं रहा, लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जरूरत की। शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं। जहांपना के पास दोबारा को जी जाकर सबक कैद हो चुका है। Hello.
हमें इस नजारे से लुत्फ अंदोज होने दो खान। 9 साल से अपनी हर नमाज में इसके दीदार की दुआ मांगते रहे। रायगढ़ की सजी धजी महफिल न सही, लेकिन शहंशाह की खुशी को दुगनी करने के लिए अपने मुंह से मोती छलका ही दीजिए। हाथी, घोड़े, तोप, तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा भी सब पे भारी है। इसका गोश्त कुत्तों को खिलाकर इस नस्ल को ही खत्म कर देना। हमारा गोश्त अपने कुत्तों के आगे ही परोसना, इसी बहाने उन्हें थोड़ी वफादारी चखने को मिल जाएगी और उनकी आने वाली पुश्तों की जिंदगी समझ जाएगी। मजा नहीं आया। तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी रूह निकालने से पहले एक सवाल का जवाब चाहते हैं। क्या है ये स्वराज जिसके लिए तुम अपनी जान देना चाहते हो? अब कहाँ है तुम्हारा स्वराज? सह्याद्री के पहाड़ों में, गोदावरी की लहरों में, रायगढ़ की मिट्टी में, जाला की गलियों में, नासिक की हवाओं में, कोंकण के कोनों में, आई भवानी की चरणों में, लाखों मराठा के नस नस में है स्वराज। जिस स्वराज को तुम्हें डालने चला है, और अब वो कोई सल्तनत नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच है। ये कहाँ ले जा रहे हो इन्हें? यहाँ कर रहे हो क्या? सेवक का आखिरी मुद्रा स्वीकार कीजिए राजे। जा रहे हैं आपके शत्रुओं के चोट पर लगने। हमने कहा था हम नमक है महाराज, तुम नमक नहीं चंदन हो गई। तुम तिलक हमारे माथे का। कविताएं खत्म हुई राजे, अंत में जीत आपकी हुई। अनस के धूप रहोगे, चरम चमकती धूप रहोगे। प्रसन्न रहे माता जगदम्बा और छत्रपति और सचर संबा। हम नमक है महाराज। नमक नहीं चंदन हो गई। तुम तिलक हमारे
माथे को। कथा यह है महाराज मेरे की हिंद का अमर उजाला था, आन पे कर दिए प्राण न्यौछावर, लहू में जिसके ज्वाला था। रणधीर वीर तूफान चीर मेरे छत्रपति महाराज संभाजी, बोले अतीत शत्रु अधीर जब करते थे महाराज संभाजी। ज्वाला अंदर हवा से घोड़े उड़ते थे, मृत्यु करती तांडव रण में जब मर्द मराठा लड़ते थे। चिंगार सनातन की गूंजी और ध्वज केसरी लहरे